हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। बोमेन संपुट में उपस्थित केशिकाओं के गुच्छे को क्या कहते हैं? तो चलिए देखते हैं इसका क्या जवाब हो सकता है। सबसे पहले इससे संबंधित हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है बोमेन संपुट के बारे में। तो यहाँ पर अगर हम चित्र को देखें तो चित्र से ही पता चल जाएगा, लेकिन सबसे पहले जानते हैं ये जो बोमेन्स संपुट की जो बात हो रही है, यह वास्तव में नेफ्रॉन यानी कि उत्सर्जी अंग की इकाई है। उत्सर्जी अंग की यह इकाई होती है, यानी कि यह एक तरह से कह सकते हैं यह वृक्क की इकाई है। वृक्क की इकाई यानी कि लाखों नेफ्रॉन मिलकर के वृक्क का निर्माण करता है और इसका मुख्य काम होता है रक्त को छानना, यानी रक्त में जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उसको निकालता है और उसे मूत्र के द्वारा शरीर के बाहर भेजता है। तो चलते हैं, क्योंकि इसके विभिन्न भागों को दिया गया यहाँ पर और पूछा गया केशिकाओं के गुच्छ को क्या कहते हैं। अगर यहाँ पर हम देखें तो ये वाला जो है हमारा ये वृक्क धमनी है। इसी धमनी से इस नेफ्रॉन में रक्त प्रवेश करेगा। ये जो देख रहे हैं ये एक भाग, ये यहाँ पर इसकी एक शाखा है जिसको हम लोग कह सकते हैं अभिवाही धमनिका। इसको हम लोग कहते हैं अभिवाही धमनिका कहते हैं। और इसी के द्वारा यह रक्त जो है इसके अंदर प्रवेश करा। ये यहाँ पर ये केशिकाओं को हम देख सकते हैं, ये एक जालीनुमा संरचना बनाया हुआ है। इस जालीनुमा संरचना को हम लोग कहते हैं, और इसी के बारे में पूछा ही गया है, क्योंकि ये जो अभी वाही धमनिका देख रहे हैं, ये जो ब्रांच है, ये जो शाखा है, ये इसको हम लोग केशिका कहते हैं। और इस भाग को हम लोग जो कहेंगे वह कहेंगे केशिका गुच्छ कहेंगे। इसको हम लोग कहते हैं केशिका गुच्छ कहते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कप आकार की एक संरचना बनी हुई। इसी कप आकार की संरचना में यह केशिका गुच्छ पाया जाता है। तो ये जो कप आकार की संरचना देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट। बोमेन संपुट इसको हम लोग कहते हैं। और जब रक्त छन जाता है तो ये रक्त इसी बोमेन संपुट से होते हुए यह जो है समीपस्थ कुंडलित नलिका में पहुंचती है। ये समीपस्थ कुंडलित नलिका में छन करके पहुंचता है। और ये देख सकते हैं ये रक्त नली का जो जाल है आगे भागता है। जब इसमें से रक्त छन जाता है तो इस भाग को हम लोग कहते हैं अपवाही धमनिका। ये कहलाता है अपवाही धमनिका। और आगे चल करके फिर जो भी इसमें उपयोगी पदार्थ था ये रक्त केशिका जो है वापस उससे अवशोषित करती है। और इस अपवाही धमनिका में अगर कुछ उत्सर्जित पदार्थ रह जाता है तो वापस वह उसे जो है नलिका में उत्सर्जित कर देती है। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया बोमेन कैप्सूल। बोमेन संपुट और ये केशिका गुच्छ, इस दोनों को मिलाकर के हम लोग कहेंगे मैल्पीजियन कार्पस्कल। तो चलिए देखते हैं हमारा उत्तर क्या होगा। क्योंकि केशिकाओं गुच्छ को कहा जाता है पेसिनियन कार्पस्कल, ये तो गलत है, पेसिनियन कार्पस्कल नहीं है। दूसरा कहता है बोमेन्स रेसे, तो बोमेन्स रेसे भी गलत हो जाता है। तीसरा केशिका गुच्छ, ये बिल्कुल हमारा सही है, ये केशिका गुच्छ यहाँ देख भी सकते हैं कि है। और चौथा माल्पीजियन कार्पस्कल, तो माल्पीजियन कार्पस्कल जो है उसमें पूरा भाग शामिल हो जाता है, तो ये भी सही उत्तर नहीं है। तो हमारा जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा सी नंबर, केशिका गुच्छ हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ये केशिका गुच्छ है हमारा, ये उत्तर होगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।